नए साल की पूर्व संध्या पर एक परिवार हंसी खुशी के माहौल में इकट्ठा होकर साल का आखिरी खाना खा रहा होता है। लेकिन जिस औरत ने सबके लिए यह खाना बनाया होता है वह खुद मेज पर नहीं बैठी, बल्कि चुपचाप अपना सामान समेटी है और साल के आखिरी सेकंड में हमेशा के लिए उस घर से निकल जाती है, जबकि घर के बाकी लोग अब भी नए साल की बधाइयों में मग्न रहते हैं। कुछ ही समय बाद पूरे परिवार में फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तब जाकर उन्हें उस औरत की याद आती है और पोपो कमजोर शरीर के साथ उसे ढूंढने निकलती है। लेकिन तब तक घर में औरत का कोई निशान नहीं बचा होता, क्योंकि यह अंजाम उसी परिवार ने अपने व्यवहार से खुद बनाया होता है। असल में वह औरत एक अनुभवी मेडिकल विशेषज्ञ होती है, जिसने 15 साल तक इस घर की हर जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई होती है। नए साल से 3 दिन पहले वह अपने ही वेतन से पोपो को अस्पताल ले जाकर जांच करवाती है, लेकिन पोपो खुद को स्वस्थ मानकर बिना रिपोर्ट देखे अस्पताल छोड़ देती है। सच्चाई ये होती है कि औरत की देखभाल से भले ही टैंग न्योबिंग और अस्थमा में सुधार आया हो, मगर दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर अब भी जानलेवा साबित हो सकते थे। फिर भी पोपो इसे मानने को तैयार नहीं होती। जब वह देखती है कि औरत डॉक्टर से उसकी बीमारी पर बात कर रही है तो वहीं भड़क जाती है और कहती है कि औरत उससे जलती है। मजबूरी में औरत उसे घर वापस ले आती है, लेकिन घर पहुंचते ही पोपो इलाज पर पैसा उड़ाने का आरोप लगाती है। औरत समझाने की कोशिश करती है कि उसने अपने पैसे से भुगतान किया है, मगर पोपो कहती है कि उसका पैसा भी इसी घर का है। तभी पति बीच में टोकर कहता है कि माँ जो कहे वही मानना होगा, बहस की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तक कि बेटी भी औरत से पोपो से माफी मांगने को कह देती है। बेबस होकर औरत मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है, लेकिन पोपो उसे देखे बिना मेज पर पटक देती है और डॉक्टरों से मिलकर धोखा देने का आरोप लगाती है। फिर औरत को जमीन पर धक्का दे देती है और पति बेटी उसे उठाने की बजाय हंसते हुए ताने मारते हैं। उसी पल औरत समझ जाती है कि उसकी सारी कुर्बानियां इस परिवार के लिए केवल मजाक थीं। दिल टूटने पर वह रिपोर्ट छोड़कर कमरे में जाती है और अपने गुरु को फोन कर 3 दिन का आखिरी मौका देने का फैसला करती है कि अगर नए साल तक हालात नहीं बदले तो वह विदेश जाकर रिसर्च के काम में लग जाएगी। फोन रखते ही पति आकर याद दिलाता है कि होम लोन की किश्त भरनी है और हमेशा की तरह यह भी वही भरेगी। औरत का दिल दुखता है, लेकिन वह चुपचाप मान जाती है। अगले दिन देर तक काम करने के बाद जब वह रात 8 बजे घर लौटती है तो देखती है कि पूरा परिवार बेफिक्र होकर बीज खा रहा है। उसे देखते ही पोपो खाना बनाने का आदेश देती है और पति बेटी भी उसका साथ देते हैं। थकी हुई औरत खाना बनाने जाती है और पोपो की सेहत को ध्यान में रखकर सादा खाना बनाती है, लेकिन पोपो शिकायत करती है कि त्योहार में सादा खाना क्यों। औरत हाई ब्लड प्रेशर का जिक्र करती है तो पति बेटी उल्टा उसे डांटते हैं। गुस्से में वह चाकू रख देती है। तभी डिलीवरी आ जाती है और पति 100 किलो से ज्यादा का पैकेज लाने भेज देता है। वह सब सहकर फिर खाना बनाती है। खाने के समय बेटी सब्जियों से नाखुश होती है और औरत कहती है कि वह नहीं खाएगी। उसे नहीं पता होता कि पोपो ने चुपके से खाने में तेल डाल दिया है। तेल खाते ही पोपो को सीने में दर्द होता है और औरत दवा देकर उसकी जान बचाती है। फिर भी पोपो एहसान नहीं मानती और सब दोष उसी पर डाल देती है।